घट स्थापना का समय सुबह 6 to 7:30, 9 to 10 जय मां दुर्गे। नवरात्रि के शुभ पर्व पर हम कुछ बातें करेंगे कि जो साधक यदि नवरात्र की संपूर्ण पूजा और व्रत अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुतों की लाइफ बहुत भागदौड़ वाली होती है और मन में चुभन होती है कि बताओ नवरात्र है और हम नवरात्रि में पूजन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार महिलाओं में मासिक धर्म आ जाता है तो उस स्थिति में भी पूजा छूट जाती है, जिससे मन में बहुत दुख होता। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जो साधक नवरात्रों के संपूर्ण व्रत न रख सकते हो या संपूर्ण तरीके से पाठ न कर सकते हो, ऐसे साधकों को भगवती का निवारण मंत्र चलते फिरते रूप में जपते रहना चाहिए। सुबह कम से कम आप जोत जला करके भगवती को धूप दीप अर्पण कर दे और नारायण मंत्र की 1 माला, 3 माला या 5 माला या निवारण मंत्र कम से कम आप आराम से बैठ कर के 10-5 मिनट पढ़ ले तो ही आपके लिए इतना ही बहुत रहेगा, क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र से भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। निवारण मंत्र जरूर पढ़े और इन दिनों में पक्षियों की सेवा, गौ माता की सेवा आप लोग जरूर करें। चलते फिरते उठते बैठते आप निवारण मंत्र पढ़ते रहे, जब जब करते रहे। इतना भी आपसे न हो सके तो आप दुर्गा 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 जपते रहे। अब हम उनकी बात करते हैं कि जैसे आपने घट स्थापना कर ली, सारी पूजाएं आपने कर ली और बीच में ही मासिक धर्म आ गया या शुरू में मासिक धर्म की समस्या हो गई और आपका नवरात्रि ना छूटे, तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से जोत वगैरह जलवा दे। उनसे भगवती का सूक्ष्म तरीके से जितना भी बच्चे से परिवार से बन सके फूल फल आदि चढ़ा करके मैया को नमस्कार कर ले और आप मानसिक जप करती रहे। निवारण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्च मंत्र को आप मानसिक रूप में जपती रहे या दुर्गा दुर्गा का मंत्र आप जपती रहे, जिससे आपका नवरात्रि चलते रहेंगे। क्योंकि मासिक धर्म है और इसमें भगवान को भी मालूम है कि यह नेचुरल प्रक्रिया है, तो उस स्थिति में आप यदि निवारण मंत्र या दुर्गा दुर्गा भी जपते रहेंगे तो भी आपका पाठ मानसिक रूप से पूर्ण माना जाएगा। ध्यान रखें, बोल करके नहीं करना है ऐसी स्थिति में। और जहाँ भी आपके घर में पूजन होता है उस स्थल पर आपको नहीं जाना, उससे आप दूर ही रहे और जब शुद्ध अवस्था में आ जाए तब आप अपना पूजन कर सकते हैं। रही बात व्रत की, तो इसमें व्रत का भी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ उन सभी साधकों के लिए जो साधक समस्त व्रत नहीं कर सकते या मासिक धर्म की वजह से व्रत हमारा खंडित हो रहा है। तो ऐसा उल्लेख है कि शुरू के 5-7 या फिर लास्ट के 3 दिन का व्रत रख सकते हैं, जो बहुत अच्छे माने जाते हैं। इतना भी ना हो सके तो फिर आप पहले और लास्ट का 2 व्रत रख सकते हैं, जिसे योग व्रत कहा जाता है। उससे भी माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है, इसलिए वह वाली बात है, बेटर देन नथिंग। तो न होने से तो कुछ हो जाए, इसलिए आप चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा दुर्गा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या सर्व मंगल मंगल जो भी दुर्गा जी का मंत्र जपते रहे। इन दिनों में नॉनवेज कतई ना ले, जितने आप नियम संयम निभा सके उतना निभाने का आप प्रयास करें। मन है माँ बच्चों के थोड़े से ही प्रेम से बहुत प्रसन्न हो जाती है। वह माँ है, उनका हृदय दयालु है, वह कभी कुपित नहीं होती। वह हजारों नेत्रों से हमें देखती है, रक्षा करती है, अपने आंचल में लिटा करके वह हमारी रक्षा करती है। इसलिए जितना आपसे बन पड़े उतना